आपके दिमाग में कभी ना कभी एक सवाल ज़रूर आया होगा कि आखिरकार जो एलआईसी एजेंट्स होते हैं, उनको कितना कमीशन मिलता है? क्या हर पॉलिसी में एक ही जैसा कमीशन मिलता होगा? एलआईसी एजेंट कितना कमाता है? ये कई सारे सवाल हैं जो कि दिमाग में घूमते रहते हैं। तो आज का वीडियो आपके इसी सवाल का जवाब देने के लिए बनाया गया है। दोस्तों, एलआईसी एजेंट का जो कमीशन होता है, वो सभी के लिए एक जैसा नहीं होता, बल्कि अलग-अलग प्लान के अनुसार कमीशन अलग-अलग डिवाइड होता है। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं कि कौन सी पॉलिसी में, किस तरीके के पॉलिसी में, किस तरीके के प्लान पे, कितने साल के प्लान पे कितने प्रतिशत का कमीशन मिलता है। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि अगले 10 सालों में एक एलआईसी एजेंट कितना कमाता है, तो उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो आपको बना के दूंगी। लेकिन उससे पहले आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपके दिमाग में कभी ना कभी सवाल जरूर आया होगा कि आखिरकार ये एलआईसी एजेंट को कमीशन कितना मिलता है। बहुत सारे लोगों की थॉट होती है कि इनको तो अच्छा खासा कमीशन मिलता होगा, एक जैसा कमीशन मिलता होगा। लेकिन आपका यहाँ पे सोचना थोड़ा सा गलत है, क्योंकि एलआईसी द्वारा जी दी जाने वाली सभी एजेंट कमीशन दरें जो होती हैं वो एक जैसी नहीं होती हैं। एलआईसी एजेंट के लिए कमीशन दर प्लान के अनुसार अलग अलग होती हैं। सो उसी को हम आज डिस्क्राइब करने वाले हैं। मैं यहाँ पे आपको कुछ प्लान्स के बारे में बताऊंगी, साथ ही साथ आपको कुछ कमीशन रेट भी दिखाऊंगी। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आखिरकार एक एलआईसी एजेंट कितना कमाता है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है। हम यहाँ पे किसी भी एजेंट या फिर किसी भी को किसी तरीके की कोई हानि या कोई दावा आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। ना ही वीडियो में बताए जाने वाले किसी ब्रांड के बारे में प्रमोशन कर रहे हैं। यह वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज से बनाई जा रही है, सो इसे एजुकेशन के तौर पर ही लें। तो दोस्तों, जैसे कुछ एंडोमेंट्स प्लान होते हैं, तो एंडोमेंट प्लान में जो कमीशन होता है वो सबसे अधिक कमीशन होता है, खासकर वह प्लान जो कि लंबी अवधि के लिए दिया गया हो। जैसे मान लीजिए 15 साल के लिए कोई प्लान लिया गया है, तो यहाँ पे आपको कमीशन थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा। उसके अलावा यदि किसी व्यक्ति ने मनी प्लान लिया है, जैसा कि मैंने लिया है, तो एंडोमेंट प्लान के समान ही मिलता है, लेकिन थोड़ा सा कम होता है ये कमीशन। ओके। अब मनी बैक प्लान में भी कई सारी पॉलिसीज आती हैं। कुछ पॉलिसीज के नाम मैं इस वीडियो में आगे बताने वाली हूँ। उसके अलावा कुछ टर्म प्लान्स भी होते हैं, इनमें कमीशन कम होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ इतना ही है कि इसका जो प्रीमियम होता है वो कम होता है। तो दोस्तों, एक सिंपल सा लॉजिक है, जितना ज्यादा प्रीमियम उतना ज्यादा कमीशन, जितना कम प्रीमियम उतना कम कमीशन। ओके। अब यहीं पे आती है कुछ सिंगल प्रीमियम वाली पॉलिसी, जिसमें एक साथ पैसा जमा कर दिया जाता है। तो आमतौर पर ये जो कमीशन होता है 2 से 5% का ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। अब सबसे कम किसमें कमीशन मिलता है? दोस्तों, यूलिप प्लान, जैसे LIC SIIP प्लान। निवेशक घटक के कारण कमीशन न्यूनतम होता है। वास्तव में LIC का जो SIIP प्लानों में से एजेंट का कमीशन सबसे कम होता है। तो आपको इस तरह की पॉलिसी में कम कमीशन देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम कुछ एंडोमेंट्स प्लान, कुछ मनी बैक प्लान और कुछ टर्म प्लान की चर्चा करते हैं। यदि आपके पास इनमें से कोई भी प्लान है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं एंडोमेंट प्लान्स की तरफ। एंडोमेंट्स कई सारे प्लान हैं, जैसे LIC का न्यू एंडोमेंट प्लान है। यदि किसी व्यक्ति को 15 साल से ज्यादा का प्रीमियम पॉलिसी दिया गया है, तो पहले साल में एजेंट को 25% का कमीशन मिलेगा। दूसरे साल में यह कमीशन 7.5% ही रह जाएगा, और दूसरे से तीसरे साल में यह कमीशन 7.5% ही रह जाएगा। उसके बाद जो चौथा साल से जब तक पॉलिसी चलती है तब तक इसका प्रीमियम लगभग 5% ही रहता है। क्यों ऐसा होता है? इसका कारण यही है कि प्रीमियम घटता जाता है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें बोनस भी मिलता है। जैसे यहाँ पे 10 लिखा है, इसे देख के कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, बोनस उस कंडीशन में मिलता है जब आपको एक टारगेट दिया जाता है कि आपको एक साल में इतनी पॉलिसी करनी है। ठीक है। अगर मान लीजिए आपने उस टारगेट को अचीव किया, तो आपको यहाँ पे 10 क्या 40% तक का एडिशनल बोनस पे किया जाता है, जो कि कमीशन से अलग होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो बोनसेस लिखे हैं वो टारगेट वाइज पे हैं। अब यहीं पे अगर किसी ने न्यू इंडिपेंडेंट प्लान 12 से 14 साल का दिया है, तो फिर इसका जो कमीशन है वो कम हो जाएगा, सिर्फ 20% ही रहेगा पहले साल, और दूसरे से तीसरे साल में 7.5%। उसके बाद 5% से जब तक पॉलिसी अवधि रहेगी तब तक 5% के लगभग मिलेगा। बोनस भी यहाँ पे कम ही देखने को मिलेगा। तो जैसा कि यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि जितना लंबी अवधि और जितना ज्यादा प्रीमियम, उसी हिसाब से यहाँ पर आपको कमीशन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं न्यू जीवन आनंद के बारे में। न्यू जीवन आनंद यदि 15 साल से ज्यादा का दिया जाता है, तो इसमें जो कमीशन होगा पहले साल 25% का होगा, दूसरे से तीसरे साल 7.5% के लगभग, और उसके बाद 5% के लगभग जब तक समय अवधि रहेगी। 10% का आपको यहाँ पे बोनस भी देखने को मिलेगा। अब अगर बात करें जीवन लक्ष्य, ये काफी अच्छी पॉलिसी है दोस्तों। जीवन लक्ष्य मेरे पास भी है।
ये काफ़ी अच्छी पॉलिसी है। तो यदि 15 साल से ज़्यादा की पॉलिसी दी गई है तो 25% का कमीशन एजेंट को दिया गया होगा पहले साल। उसके बाद 2 से 3 सालों में, दूसरे से तीसरे सालों में 7.5% का कमीशन, उसके बाद 5% का कमीशन जब तक पॉलिसी अवधि रहेगी। अगर किसी भी व्यक्ति को एजेंट ने जीवन लक्ष्य प्लान 10 से 14 वर्ष के लिए प्रदान किया है तो उसे फिर यहाँ पे कमीशन कम मिलेगा, यानी 20% के ही लगभग। बाकी दूसरे, तीसरे और चौथे से जब तक पॉलिसी चलेगी तब तक सेम कमीशन आपको देखने को मिल जाएगा। अब आप बात करते हैं जीवन लाभ। ये एलआईसी की कुछ काफ़ी अच्छी पॉलिसीज़ हैं। यदि 15 से 16 साल के लिए इस पॉलिसी को दिया जाता है, तो फिर एजेंट को 25% का मोस्टली यहाँ पे फर्स्ट ईयर में कमीशन रेट मिलता है। दूसरे से तीसरे साल में 7.5% का, उसके बाद 5% का समय अवधि तक प्रदान किया जाता है कमीशन। यदि जीवन लाभ 10 सालों के लिए दी गई है, तो फिर 20% का ही कमीशन रह जाएगा, बाकी सेम रहेगा। तो इस तरीके से आपने कुछ एंडोमेंट्स प्लान चेकआउट किए। अब इनमें से आपके पास कौन-सा प्लान है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मेरे पास तो जीवन लक्ष्य है। ओके, अब बात करते हैं दूसरे एंडोमेंट प्लान की, जैसे एलआईसी सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट। आपको भी पता है इस तरीके के जो प्लान होते हैं उसमें सिर्फ एक बार ही पेमेंट जमा करनी होती है। तो इसमें जो कमीशन होता है वो ना के बराबर होता है, सिर्फ 2% का ही एक ही बार मिलता है, भले ही आपकी पॉलिसी कितने भी समय के लिए हो, और यहाँ पे उसके बाद कोई भी कमीशन नहीं मिलता। अगर बात करें एलआईसी की बीमा ज्योति प्लान की, तो 15 साल की पॉलिसी पे 30% तक का कमीशन देखने को मिल जाता है। उसके बाद दूसरे तीसरे साल आपको 7.5% का कमीशन देखने को मिलेगा। इसमें कोई भी बोनस नहीं मिलता। यदि बीमा ज्योति प्लान को 10 से 14 सालों के लिए प्रोवाइड किया, देखिए दोस्तों ये जो प्लान है इनके नाम भी अभी हाल ही में बदल भी चुके हैं, टेबल नंबर भी बदल चुके हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे 25% का आपको पहले साल में कमीशन मिलेगा, उसके बाद 7.5% का। फिर उसके बाद अगर बात करें एलआईसी संचय धन संचय में 15 साल की अगर पॉलिसी दी जाती है तो 25% का, उसके बाद से 7.5% का 2 से 3 सालों में, उसके बाद 5 साल। अब अगर जीवन आजाद की बात करें तो रेगुलर प्रीमियम है अगर, तो आपको 5% का पहले साल कमीशन प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरे से तीसरे साल में आपको 2% का ही कमीशन प्रोवाइड किया जाएगा और इसमें बोनस 2% का ही रहता है। अब कुछ माइक्रो बचत जैसी पॉलिसीज होती हैं, तो जो माइक्रो बचत पॉलिसी है 10 से 15 सालों के लिए दी गई है, तो उसमें जो कमीशन देखने को मिलेगा पहले साल 10% का, दूसरे से तीसरे साल 6% का, और इसमें बोनस नहीं होता है। तो इस तरीके से आपने कुछ एंडोमेंट्स प्लान चेकआउट किए और आप बताइए कि आपको कितना कमीशन मिला हुआ है। अब बात करते हैं होल लाइफ प्लान्स की। होल लाइफ प्लान भी बहुत अच्छे प्लान होते हैं, जिसमें आप देख पाएंगे कि जीवन उमंग प्लान 15 साल से ज्यादा का अगर ये प्लान दिया जाता है तो 25% का पहले साल आपको कमीशन देखने को मिलेगा, दूसरे से तीसरे साल 2 7 से 7.5% बोनस 10% का। अगर जीवन उत्सव की बात करें तो 5 से 9 साल के लिए यदि इसी प्लान को दिया गया है तो 10% का पहले साल का कमीशन होगा, दूसरे से तीसरे साल 5% का कमीशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपने कुछ होल लाइफ प्लान देखने को, आपने होल लाइफ प्लान देखे। अब बात करते हैं कुछ चाइल्ड प्लान्स। यदि किसी ने चाइल्ड प्लान सेल किए हैं, जैसे जीवन तरुण हो गया, एलआईसी न्यू चिल्ड्रन मनी बैक प्लान हो गया, इनमें भी कमीशन आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। देखिए एलआईसी का जीवन तरुण यदि किसी को 15 साल से ज्यादा अवधि के लिए दिया गया है तो पहले साल में जो कमीशन मिलेगा 25% का मिलेगा, लेकिन दूसरे से तीसरे साल में यह कमीशन हो जाएगा 7 से 7.5% का, तीसरे से चौथे साल में यह 5% का ही रह जाएगा। यदि इसी प्लान को 10 साल से 14 साल के लिए दिया गया तो 20% का पहले साल कमीशन मिलेगा, दूसरे से तीसरे साल 7.5% का। यदि इसी प्लान को 8 से 9 साल के लिए दिया गया तो फिर आपको 10% का फर्स्ट प्रीमियम फर्स्ट ईयर में कमीशन मिलेगा, उसके बाद 4% का कमीशन आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करें एलआईसी की न्यू चिल्ड्रन मनी बैक प्लान की, तो अगर 15 साल से ज्यादा के लिए इस प्लान को दिया गया है तो 25% का कमीशन देखने को मिलेगा, दूसरे से तीसरे साल में 7.5% का कमीशन देखने को मिलेगा। अगर यही 13 से 14 साल के लिए दी गई है तो फिर 20% का आपको कमीशन देखने को मिलेगा, उसके बाद से 7.5%। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ मनी बैक प्लान की बात करते हैं। मनी बैक प्लान में जीवन शिरोमणि 16 साल के लिए अगर इस प्लान को दिया जाता है तो 25% का आपको कमीशन देखने को मिलेगा, दूसरे से तीसरे साल में आपको देखने को मिलेगा 7.5% का कमीशन। यदि इसी प्लान को 10, 12 से 14 सालों के लिए दिया गया है तो 20% का कमीशन देखने को मिलेगा, दूसरे से तीसरे साल में 7.5% का। अगर किसी को बीमा श्री प्लान दिया गया है 16 साल की अवधि के लिए तो 25% का मोस्टली कमीशन देखने को मिलेगा फर्स्ट ईयर में, दूसरे से तीसरे साल में 7.5% का, और चौथे से जब तक समय अवधि रहेगी तब से 5% के लगभग इसको कमीशन रिटर्न दिया एजेंट को कमीशन दिया जाता है। यहीं पे यदि इसी प्लान को 10, 12 से 14 सालों के लिए दिया गया है तो 20% का पहले साल में कमीशन, उसके बाद 7.5% का कमीशन, उसके बाद 5% का कमीशन देखने को मिलता है। इसी तरीके से एलआईसी की न्यू मनी बैक 20 ईयर्स अगर दिया गया है प्लान तो 15 ईयर के लिए अगर ये प्लान दिया गया है तो 20% का कमीशन देखने को मिलेगा। इसी तरीके से न्यू मनी बैक 25 ईयर्स के लिए दिया गया, सालों के लिए दिया गया है ये प्लान, तो 20% का कमीशन देखने को मिलेगा फर्स्ट ईयर में, दूसरे से तीसरे साल में 7.5% का, और चौथे से जब तक समय अवधि रहेगी 5% का कमीशन देखने को मिलेगा। इसी तरीके से कुछ ऐसे प्लान हैं जैसे न्यू जीवन शांति प्लान, सिंगल प्रीमियम है तो इसमें सिर्फ एक बार 2% का कमीशन मिलता है। उसके बाद अगर कोई पेंशन प्लान दे रहा है जैसे एलआईसी का सरल पेंशन, ये भी सिंगल प्रीमियम है, सो 2% का कमीशन देखने को मिलेगा।
यदि किसी ने जीवन अक्षय प्लान दिया है, सिंगल प्रीमियम है, 2% का कमीशन मिलेगा, सिर्फ एक ही बार। यदि किसी ने एलआईसी न्यू पेंशन प्लस प्लान दिया है, तो ये एक रेगुलर प्रीमियम है, इसमें आपको पहले साल 5% का कमीशन देखने को मिलेगा, दूसरे से तीसरे साल आपको 2% का कमीशन देखने को मिलेगा। और यदि किसी ने सिंगल प्रीमियम दिया है, तो सिर्फ 2% का ही कमीशन एक बार देखने को मिलेगा। यहाँ तक आपने ये देखा कि जो सिंगल प्लान है, उसमें सिर्फ आपको 2 ही प्रतिशत का कमीशन देखने को मिल रहा है। और आपने ये भी नोटिस किया होगा, जितना लंबे समय के लिए पॉलिसी दी जाती है, उस हिसाब से आपका जो मैक्सिमम एजेंट कमीशन बनता है, वो 25% का ही बनता है। तो आपके दिमाग में अब ये तो धारणा बंद हो गई होगी सोचना कि उसे सभी प्लान में एक ही जैसे का कमीशन मिलता है। अब चलिए कुछ टर्म्स इंश्योरेंस प्लान के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे जीवन अमर। 15 साल से ऊपर के लिए यदि ये प्लान दिया जाता है, तो 25% का पहले साल कमीशन, उसके बाद 2 से 3 साल में 7.5% का कमीशन। यदि यही प्लान 10 से 14 वर्षों के लिए दिया गया, तो 20% का कमीशन, उसके बाद 7.5% का कमीशन। यदि यही प्लान को 5 से 9 सालों के लिए दिया गया, तो सिर्फ 10% का कमीशन पहले साल देखने को मिलेगा। उसके बाद दूसरे से तीसरे साल में 5% का कमीशन देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं एलआईसी सरल जीवन बीमा। 15 साल से ऊपर का अगर ये प्लान दिया गया है, तो 12.5% का पहले साल कमीशन देखने को मिलेगा, दूसरे से तीसरे साल में 5% का कमीशन आपको देखने को मिलेगा। अगर इसी प्लान को 10 से 14 वर्ष के लिए दिया गया है, तो फिर पहले साल का कमीशन सिर्फ 10% ही रह जाएगा, दूसरे से तीसरे साल 5% का कमीशन। और यदि इसी प्लान को 5 से 9 वर्षों के लिए दिया गया है, तो आपको 5% का कमीशन पहले साल देखने को मिलेगा, दूसरे से तीसरे साल में भी 5% का ही कमीशन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर अब बात आती है यूलिप प्लान की। यूनिट लिंक प्लान जैसे एलआईसी का निवेश प्लस सिंगल प्रीमियम है, सो 2% का कमीशन। अगर एलआईसी का एसआईआईपी प्लान लिया गया, जिसका प्रीमियम 40,000 से 74,000 के लगभग है, तो आपको पहले साल 2.5% का कमीशन मिलेगा, लेकिन दूसरे से तीसरे साल 3.5% का कमीशन देखने को मिलेगा। अगर यही एसआईआईपी प्लान का प्रीमियम 75,000 या उससे ज्यादा का है, तो पहले साल जो कमीशन मिलेगा वो 4% का मिलेगा, दूसरे साल यह कमीशन 4.5% का हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आप कमीशन रेट चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने कुछ प्लान्स के बारे में देखा और कुछ प्लान्स के बारे में आपने कमीशन रेट भी चेकआउट किया। तो यहाँ पे जो लोग ये सोच रहे हैं कि एलआईसी एजेंट को सभी पॉलिसी में एक जैसा कमीशन मिलता है, तो बिल्कुल नहीं। सिंगल प्रीमियम एलआईसी एजेंट के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ 2% का ही कमीशन मिलता है। और इसी तरीके से कुछ ऐसे प्लान हैं, जैसे मैंने यूलिप प्लान के बारे में बताया आपको, तो इसमें कुछ ऐसे प्लान हैं जिसमें आपको बहुत कम परसेंटेज वैल्यू देखने को मिलता है। तो आई होप दोस्तों, आज की वीडियो में आपने ये तो जान लिया होगा कि एक एलआईसी एजेंट को किस पॉलिसी में कितना कमीशन मिलता है। वैसे पॉलिसीज तो बहुत सारी हैं, यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं अगली वीडियो में वो भी कैप्चर करूंगी, और साथ ही साथ आपको ये बताऊंगी कि अगले 10 सालों में एक पॉलिसी एजेंट कितना पैसा कमा सकता है। तो चलिए यहीं पे खत्म करते हैं इस वीडियो को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।